हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है। स्वागत है आपके अपने चैनल वेब स्टडी केयर में। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम ईवीएस करने वाले हैं 30 क्वेश्चन। और मैं बता दूं कि ये 27 दिसंबर 2021 में जो ऑनलाइन आपका पेपर हुआ था सीटेट का, उसका ये पेपर है। फ्रेंड्स, इससे पहले कि 30 क्वेश्चन सीडीपी का 30 मैथ्स का हो चुका है 27 दिसंबर वाला पेपर। और 27 दिसंबर से पहले जितने भी सीटेट ऑनलाइन एग्जाम हुए थे दोस्तों 2021 में, उन सबका पेपर मैं करवा चुकी हूँ। सीडीपी, ईवीएस और मैथ्स पेपर 1 हमारा चल रहा है। पेपर 1 का सीरीज चल रहा है 30 क्वेश्चन का। अगर आपको लगता है कि पेपर 2 का भी सीरीज इस प्रकार से चलना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, यानी पेपर 2 का भी मैं सीरीज लेकर आऊँगी। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करती हूँ। और मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर चैनल पर पहली बार है या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ आप कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगी तो आप लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, बहुत सारे आपके ऐसे दोस्त होंगे जिनको PYQ की ज़रूरत होगी, कहाँ से डाउनलोड करें, कैसे आंसर की डाउनलोड करें, और ये सब चीज़ों को करने के लिए उनके पास वक्त नहीं होगा, टाइम नहीं होगा, तो ये सीरीज़ उनको हेल्प कर सकती है। तो आप ज़रूर शेयर कर कीजिएगा। अब फ्रेंड्स आगे देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन है 61। देखिए 61 जो क्वेश्चन है वो ये कहता है कि राधा के शिक्षक यह अवलोकन करते हैं कि राधा को श्यामपट्ट पढ़ने में कठिनाई हो रही है। राधा को श्यामपट्ट पढ़ने में कठिनाई हो रही है, मतलब देखने में प्रॉब्लम हो रही है, जो ब्लैक बोर्ड पर लिखी हुई चीज़ें वो नहीं देख पा रही है। तो डॉक्टर सलाह देते हैं ऐसे खाद्य पदार्थों की मात्रा बढ़ाने की आवश्यकता है जिनमें निम्न पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में हो। मतलब ऐसे खाद्य पदार्थ उन्हें खिलाने हैं, ठीक है, जिनमें विटामिन के हो, ए हो, सी हो, डी हो। कौन सा विटामिन हो? देखिए देखने में जो प्रॉब्लम होता है, आँख से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होता है विटामिन ए की कमी की वजह से होता है। तो ऐसे खाद्य पदार्थ देने की ज़रूरत है जिसमें विटामिन ए हो, यानी ऑप्शन 2 आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 62 में देख सकते हैं हमारा जो क्वेश्चन है, कौन सा वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र हंगुल मृग के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? हंगुल मृग के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध इसमें से दोस्तों जो आपका है वो है दाचीगाम। दाचीगाम हंगुल मृग या कश्मीरी बारहसिंघा के संरक्षण एवं बचाव के लिए दाचीगाम वन्य जीव अभयारण्य दोस्तों प्रसिद्ध है, जो श्रीनगर एवं जम्मू कश्मीर से 22 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं 63 में है संपूर्ण विश्व में शुरू होने वाली ओजोन परत का संरक्षण एवं महत्वपूर्ण पर्यावरण संबंधित पहल है। ओजोन परत का संरक्षण किस कारण प्रारंभ हुआ? इसका चुनाव कीजिए। देखिए ओजोन लेयर का जो संरक्षण है किस कारण कह रहा है कि किस कारण प्रारंभ हुआ, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत हुआ। देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के संरक्षण के लिए ही बनाया गया। यह प्रोटोकॉल ओजोन क्षीण पदार्थ के उत्पादन एवं खपत को नियंत्रित करता है। जो भी मतलब ऐसा ओजोन लेयर को क्षीण करने वाला पदार्थ का जो उत्पादन हो रहा है या खपत हो रहा है उसको ये कंट्रोल करता है। इसे 15 सितंबर 1987 को अपनाया गया था। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट देखते हैं 64 में क्वेश्चन है, वह पक्षी जो दिल्ली में सामान्य रूप से दिखाई देता था परंतु अब इस चिड़िया के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु एक विशेष दिन मनाया जाता है क्योंकि शहरीकरण के कारण यह दुर्लभ हो गई है, वह चिड़िया है। देखिए दिल्ली में सामान्य रूप से जो दिखाई देने वाली जो चिड़िया थी गौरैया, वो अब नहीं दिखाई देती है। इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक दिन रखा गया है जिस दिन को विशेष दिन के रूप में मनाया जाता है। तो कौन सी वो पहले पक्षी है ये देखना होगा, तो है गौरैया। देखिए गौरैया शहरीकरण के कारण मतलब कि अब नहीं दिखाई देती है। 2011 में दिल्ली का राज्य पक्षी इसको घोषित किया गया था। और विश्व गौरैया दिवस प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है ताकि लोगों में जागरूकता फैल सके। ठीक है, आगे हम देखते हैं 65 में क्या है, निम्न में से किन स्थानों पर आप नावों का उपयोग यातायात के साधन के रूप में देख सकते हैं? तो यहाँ पर कश्मीर एवं केरल में जो नाव यूज किया जाता है वो यातायात के रूप में किया जाता है। ये लकड़ी का नाव बना होता है, 80 फीट लंबा होता है, 8 से 9 फीट चौड़ा होता है। केरल में दोस्तों इस मतलब नाव को हाउस बोट जिसको कहा जाता है, लकड़ी की बनी हुई नाव को हाउस बोट बोलते हैं। ये बहुत ही स्लो गति से चलता है, लेकिन जो श्रीनगर में हाउस बोट होता है वो ज़्यादातर स्थिर आपको देखने को मिलेगा। आगे हम देखते हैं 66 में निम्न में से कौन सा एक भक्षी पौधा नहीं है? देखिए नहीं पूछा गया है, तो इसमें से आपका नेपेथन्स ये तो आपका है, एजिरेटम ये नहीं है, ये भी है, डायोनिया भी है, संडियू भी है, ये भी है। मैं देखिए यहाँ पर आपको बता दूँ कि जो संडियू बंजर मिट्टी में उगता है, भारत के कलकत्ता में ये पाया जाता है। और नेपेथन्स जो है जिसको हम लोग नेपेथेंस भी बोलते हैं,
तो ये आपका मेघालय में पाया जाता है, ठीक है। बट यहाँ पूछा गया कौन सा कीटभक्षी नहीं है, तो एजिटेरम ये आपका नहीं है। आगे हम देखते हैं 67 में आपका क्वेश्चन है, रानी को एक कपड़े का टुकड़ा प्राप्त होता है जो कि बहुत मजबूत और चटक रंग का है, अधिक छिद्रयुक्त नहीं है, जलने पर गंध उत्पन्न करता है, सभी जगह उपलब्ध है तथा इसके बहुत से उपयोग है, उच्च तापमान में नहीं पहना जा सकता है। देखिए इस कपड़े का ना मतलब विशेषता यहाँ बताया गया है कि चटक रंग का होता है, उसमें छिद्र नहीं होता है, जलने पर गंध उत्पन्न देता है, सभी जगह मिल जाएगा, इसके बहुत सारा यूज भी है, लेकिन गर्मी के दिनों में आप नहीं पहन सकते हैं। तो ये कपड़े होते हैं पॉलिस्टर, ठीक है। पॉलिस्टर कृत्रिम कपड़ा होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देख सकते हैं 68, यदि भिन्न प्रजाति के दो जीव संपर्क में एक साथ आते हैं और इस संबंध में एक जीव को फायदा होता है तो दूसरे जीव को नुकसान होता है, तो ऐसे संबंध को क्या कहेंगे। देखिए ऐसे में क्या होगा, ये इसको परिजीविता बोलते हैं, लेकिन अगर दोनों को फायदा हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं सहजीविता। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया है, एक को मतलब नुकसान हो रहा है, ठीक है। जैसे आपका एग्जाम्पल में हो जाएगा टैपवार्म, जो मानव के आंत में रहता है, जो नुकसान पहुंचाता है, तो ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे हम देखते हैं 69 में है, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इसमें से पूछा गया है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, जिसमें देखिए कार्बन होगा वो आपका ग्रीन हाउस गैस होगा। जैसे मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4 होता है, तो इसमें कार्बन तो है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड में भी कार्बन है, कार्बन मोनोऑक्साइड में भी कार्बन है, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, ये आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है। 70, निम्न में से कौन से पौधे का उपयोग डिब्बे बनाने और मकान बनाने में होता है। देखिए डिब्बे बनाने मकान बनाने में बांस का उपयोग होता है, ठीक है, इसीलिए बांस को हरा सोना भी कहा जाता है। और करी बनाने में बांस की गोली का उपयोग किया जाता है। यहाँ ऑप्शन आपका बांस राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 71 में है, निम्न में से कौन सी भोजन संबंधी आदत कार्बन पदचिह्न को कम करने में मदद करेगी। अब देखिए यहाँ पर कार्बन पदचिह्न को कम करने में मदद कौन से यहाँ पर करेगी, तो जो कार्बन है ना, कहीं ना कहीं कार्बन की मात्रा हमारे जब वायुमंडल में बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, और हमारा जलवायु गर्म होगा और जो ग्लेशियर है वो पिघलेंगे, ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ेगा, ये सारी चीज़ें। इसलिए कार्बन पदचिह्न को कम करने का प्रयास करना चाहिए। और इसके लिए देखिए मांस और मछली, संरक्षित खाद्य पदार्थ जैसे डिब्बा बीन्स का सेवन करना, दूध एवं दूध से बने पदार्थ का सेवन, स्थानीय रूप से उगाए हुए खाद्य पदार्थों का सेवन, ये सबसे बेटर होगा। स्थानीय रूप से उगाए हुए खाद्य पदार्थों का सेवन, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 72 में क्या है, कर्क रेखा निम्न में से किन भारतीय राज्यों से गुजरती है। अब देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि किन राज्यों से गुजरती है, ठीक है। तो गुजरात, महाराष्ट्र, देखिए महाराष्ट्र तो नहीं होगा, ये ऑप्शन आपका ऐसे ही गलत हो जाएगा। महाराष्ट्र नीचे में आ जाते हैं, मतलब कि गुजरात आपका जो ऐसे होता है ना नक्शा, जस्ट मिनट, जैसे आपका ये ऐसे नक्शा जो होता है भारत का, तो यहाँ महाराष्ट्र आ जाता है, यहाँ गुजरात है, ऐसे कर्क रेखा पास होती है, तो ये आपका गुजरात हो जाएगा, आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा, आपका झारखंड भी हो जाएगा, ठीक है, और आपका पश्चिम बंगाल भी आ जाएगा, और इधर आपका त्रिपुरा, मिजोरम, ये सब आ जाएगा, छत्तीसगढ़ भी आ जाएगा, ठीक है। यानी कि आपका दूसरा यहाँ ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। जब भारत के नक्शा को अगर आप देखेंगे अच्छे से, आप स्टडी करेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे। इसलिए फ्रेंड्स मैप से क्वेश्चन जरूर आते हैं, कभी कभी 2 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इसलिए मैप आप भारत का यानी इंडिया मैप जरूर आप अच्छे से देख लीजिएगा। इंडिया मैप हर दिन आप अगर देखते हैं, केवल एक बार नज़र दौड़ाते हैं, तो कौन राज्य कहाँ पर है आपके माइंड में ये क्या हो जाएगा, छप जाएगा। इसलिए आप एक बार ज़रूर देखा कीजिए। 73 की बात करते हैं, एक शहरी परिवेश में कोई सब्जी बेचने वाला अपने उत्पाद को लंबे समय तक नहीं रख सकता है, इस कारण तुरंत ही उसे कम दामों पर बेचने का निर्णय लेता है। बिल्कुल जो सब्जी बेचने वाला होता है, जब सब्जी खराब होने लगते हैं तो क्या करते हैं, कम दाम पर भी सोचता है कि जो हमारा पूंजी है वो निकल जाए, और उसको निर्णय लेता है कि कम दाम पर ही हम बेच देते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे होते हैं कि कम दाम नहीं करके बेचते हैं और ख़राब हो जाता है तो फेंक देते हैं, तो पूरा उनका नुकसान होता है। अगर कोई कम दाम पर बेच देते हैं तो कुछ तो उनका मतलब फ़ायदा हो जाता है, कुछ तो उनका निकल जाता है, जो भी उनका मतलब कि CP होता है ना। अब देखिए यहाँ पर 73 की अगर हम बात करें तो वो सूचना प्राप्त निर्णय लेने के लिए शिक्षित नहीं है, ऐसी बात उसको नहीं बोलेंगे कि वो शिक्षित नहीं है, ठीक है, ये गलत बात है। उसमें विक्रय बेचने की कला का भाव ये भी निगेटिव है,
शीघ्र खराब होने वाला सामान होने के कारण संकटग्रस्त बिक्री, उसे बाजार के नियमों का ज्ञान नहीं है। देखिए ये तीनों जो है ना निगेटिव वर्ड है, तो इसको हम नहीं लेंगे। यहाँ पर ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन आपका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। 74 की बात करें, निम्न में से किन पक्षियों की चोंच में छानने की प्रणाली होती है। देखिए चोंच में छानने की प्रणाली जो होती है, फ्लेमिंगो जिसको हंसावर बोलते हैं, इसकी चोंच में छानने की मतलब कि क्या होती है, प्रणाली होती है। ठीक है, जो जल से सवाल वगैरह ऐसे छोटे क्रस्टेशियम जो भी होते हैं, क्रस्टेशियम या सवाल वगैरह जो होते हैं उसको छान लेते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। कौन? फ्लेमिंगो या हंसावर इसको आप बोलते हैं, जिनकी चोंच में छानने की प्रणाली होती है। आगे हम बात करते हैं 75, उस जोड़ी की पहचान कीजिए जो कीड़ों के लार्वा का उदाहरण। देखिए कीड़ों के लार्वा का उदाहरण की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स 4, यानी कि सुंडी एवं झिल्ली। ये आपका दोस्तों कीड़ों का लार्वा है। अब आप पूछेंगे कि सुंडी मतलब जिसको कैटरपिलर बोलते हैं, और मैगॉट्स इसको बोलते हैं, इल्ली को इल्ली है, झिल्ली नहीं इल्ली है, सुंडी एवं इल्ली। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है कि जो आपका लार्वा होता है एक कीट के जीवन का चरण होता है। ठीक है, वो अंडा से निकलता है और पैरों के बिना ये छोटा मोटा शरीर वाला होता है। ठीक है, पैरों के बिना। कैटरपिलर जो है वो तितली या पतंग का लार्वा है, मतलब जो सोडी है वो तितली या पतंग का लार्वा होता है, और जो आपका इल्ली है वो हाउस फ्लाई का लार्वा होता है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, कीटों के लार्वा हैं, सोडियम इल्ली। ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 4। 76 की बात करें तो ईवीएस की प्रकृति है। देखिए ईवीएस की जो प्रकृति है कैसी होती है, एकीकृत होती है। एकीकृत क्यों होती है? क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर बात की गई है कि ईवीएस के अंदर सारी चीज़ों को हम एकीकृत करके हम पढ़ाएंगे। जैसे हो गया आपका सोशल साइंस वगैरह जो भी है, साइंस वगैरह, उसको अलग से नहीं, एक साथ ईवीएस में इंक्लूड करके। आगे हम बात करते हैं 77, ईवीएस का पाठ्यक्रम थीम पर आधारित है। थीम पर आधारित इसका पाठ्यक्रम क्यों है? क्योंकि थीम छात्रों में पर्यावरण के बारे में एक संयुक्त एवं अंतर संबंधित समझ को विकसित करता है। बिल्कुल, जो थीम है ना, 6 थीम ईवीएस में आपको पढ़ने हैं। ठीक है, वो इस पर मैंने शॉर्ट वीडियो एक बनाया है थीम और सब थीम पर, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। 1 नंबर आपकी थीम से ज़रूर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या सब थीम्स भी कभी कभी पूछे जाते हैं, इसलिए फ्रेंड्स उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा। थीम छात्रों में पर्यावरण के बारे में, जो पर्यावरण है उसमें संयुक्त एक दूसरे से संबंधित समझ को विकसित करते हैं, इसलिए थीम आधारित हमारा पाठ्यक्रम ईवीएस का है। तो ये आपका राइट ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। 78 की मैं बात करूँ तो यहाँ पर है कक्षा 3rd से 5th तक ईवीएस एक विषय के रूप में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, देखिए विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा निम्न में से किसके अनुशंसा पर एकीकृत करता है। यानी कि किसके अनुशंसा पर सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा, विज्ञान को एकीकृत करके 3rd से 5th तक का ईवीएस विषय बनाया गया। एनसीएफ 1988 तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एनसीएफ 2005, हाँ एनसीएफ 2005 ऐसा बोलते हैं कि सभी को एकीकृत करके बच्चों को 3rd से 5th तक पढ़ाया जाएगा, अलग अलग नहीं। तो एनसीएफ 2005 आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 79 की मैं बात करूँ तो ईवीएस की अध्यापिका के लिए अपनी ईवीएस कक्षा में निम्न में से कौन से सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण है। देखिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग कौन है, ये पूछा गया है। विद्यालय की भौगोलिक स्थिति, अब देखिए विद्यालय की भौगोलिक स्थिति ये चैलेंजिंग थोड़ी है। महानगरों में बड़े विद्यालय, महानगरों में जो बड़े विद्यालय है वो भी चैलेंजिंग नहीं है। छात्रों के लिंग, अब कोई बच्चा स्त्रीलिंग है, कोई पुल्लिंग है, इससे थोड़ी उनको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, या चैलेंजिंग ये नहीं है। ठीक है, ये टीचर के लिए चैलेंजिंग क्यों होगा भाई, कोई मतलब कि स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, ठीक है, लड़की हो या लड़की हो, ये चैलेंजिंग नहीं होगा। भिन्न भिन्न प्रकार के छात्रों को संबोधित करना, हाँ ये चैलेंजिंग होता है। अलग अलग परिवेश के अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं, उनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेज होते हैं, उनको संबोधित करना ये चैलेंजिंग होता है। ऑप्शन आपका राइट, ऑप्शन 3rd जो है हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं 80, क्वेश्चन नंबर 80, निम्न में से किस प्रकार का सीखना ईवीएस कक्षाओं के लिए उपयुक्त है। देखिए ईवीएस कक्षा में किस तरह का सीखना ज़्यादा सही है। स्वयं करके सीखना, स्वयं करके सीखना, विवरणों द्वारा सीखना, स्वयं करके सीखना, ये पूछा गया है कक्षाओं के लिए उपयुक्त है। निम्न में से किस प्रकार का सीखना ईवीएस कक्षाओं के लिए उपयुक्त है। स्वयं करके सीखना, विवरणों द्वारा सीखना, परिभाषाओं द्वारा सीखना और रट कर सीखना।
देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर रट कर सीखना और परिभाषाओं द्वारा सीखना, ये आपका तो नहीं होगा। परिभाषाओं द्वारा सीखना आपका स्वयं करके सीखना है, ये तो सही होगा। तो देखिए तीसरा और चौथा ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसमें ए है ही नहीं। अब बचा आपका पहला और दूसरा ऑप्शन। पहला में है बी, विवरणों द्वारा सीखना, ये सही होगा। सी, परिभाषाओं द्वारा सीखना, हाँ ये आप रख सकते हैं, परिभाषाओं द्वारा सीखना, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स रटना, डी जो ऑप्शन है वो नहीं होगा, डी ऑप्शन नहीं होगा। जस्ट अ मिनट, बी और सी, ए तो होगा लेकिन इसमें केवल बी सी दिया है तो ये नहीं होगा। केवल बी सी डी, ए तो होगा, ये इसमें नहीं दिया है तो ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा। डी तो ऐसे ही नहीं होगा, डी ऐसे रॉन्ग ऑप्शन है तो ये नहीं होगा। यानी कि राइट जो ऑप्शन फ्रेंड्स यहाँ पर मिल रहा है वो आपका मिल रहा है, वो फर्स्ट मिल रहा है, क्योंकि स्वयं करके सीखना कक्षाओं के लिए है ना, कक्षाओं के लिए उपयोग थे। विवरणों द्वारा सीखना, परिभाषाओं द्वारा सीखना और रट कर सीखना नहीं होगा, तो ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। 81 की अगर मैं बात करूँ तो देखिए ईवीएस के पाठ्यक्रम हम चीज़ें कैसे बनाते हैं और करते हैं, ये क्या है, थीम है या उप थीम है। तो देखिए मैंने बोला ना कि एक थीम या उप थीम से क्वेश्चन पूछा जाता है। 6 थीम आपको याद रखना है, बाकी उप थीम अपने आप समझ जाएंगे। 6 थीम कौन कौन से होती हैं आपको याद रखना है। देखिए फैमिली एंड फ्रेंड्स, परिवार और मित्र होता है, फिर आपका फूड हो जाता है, फैमिली एंड फ्रेंड, फूड, वाटर हो जाता है आपका, ठीक है। उसके बाद आपका शेल्टर हो जाता है, शेल्टर, फिर आपका ट्रैवल हो जाता है। 1 2 3 4 5 हो गए। और थिंक, वी मेक एंड डू, यानी चीज़ें, हम चीज़ें कैसे बनाते और करते हैं, ये भी क्या है, आता है आपके थीम के अंदर। तो ये 6 थीम है। इसके अलावा आपसे जानवर, पौधा कुछ भी पूछा जाएगा तो वो थीम में आ जाएगा। तो 6 थीम को आपको याद रखना है। तो ये क्या है, थीम है। ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82 में देखिए क्या है, पशुओं के संरक्षण के विषय पर छात्रों को संवेदित करने के लिए किसी नीति की खोज कीजिए। किस नीति की खोज कीजिए, क्या है, पशुओं के संरक्षण के विषय पर छात्रों को संवेदित करने के लिए, यानी पशुओं के संरक्षण के बारे में हमें बच्चों को बताना है, उसको संवेदित करना है, तो किस नीति का हम खोज करेंगे। कहानियों में विवरण, बिल्कुल, कहानियों से बच्चे में जानवरों के प्रति क्या होगा, संवेदनाएं उत्पन्न होगी, है ना। कहानियों में विवरण, प्रयोग, हस्त चित्रपटिया, कविताएं, या प्रयोग यहाँ पर करने की तो कोई बात नहीं है, तो बी ऑप्शन आपका नहीं होगा। और यहाँ पर ए सी डी आपका ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि राइट ऑप्शन 2 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं 83 में फ्रेंड्स आपका जो क्वेश्चन है वो ये है, कक्षाओं में ईवीएस के क्रियाकलापों का संचालन करने का उद्देश्य क्या है। देखिए ईवीएस के क्रियाकलाप का संचालन करने का मतलब क्या है, कक्षा में छात्रों को अन्वेषण एवं अवलोकन के अवसर प्राप्त करना, बिल्कुल, ताकि बच्चे क्या कर सके, उसको देख सके, है ना। छात्रों में क्रियात्मक कौशल का विकास, बिल्कुल, क्रियात्मक कौशल का विकास करना भी हमारा उद्देश्य है। छात्रों में सौंदर्य बोधी संवेदन विकसित करना, छात्रों को संबोधित विषय वस्तु स्मरण जहाँ आ गया ये नहीं होगा। तो ए बी सी ये तीनों आपका राइट है। ए बी सी आपका तीसरा ऑप्शन में आता है, थर्ड ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 84 की अगर मैं बात करूँ तो छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्न उनकी ईवीएस शिक्षा प्राप्ति का महत्वपूर्ण सूचक है, क्यों है। छात्रों द्वारा जो क्वेश्चन पूछा जाते हैं वो महत्वपूर्ण क्यों हैं, ठीक है फ्रेंड्स। प्रश्न छात्रों के ज्ञान के आकलन में मदद करते हैं, क्या इसलिए महत्वपूर्ण है, तो ये बात सही है। प्रश्न छात्रों को स्वयं की अभिव्यक्ति करने का अवसर देते हैं, इसलिए ये भी बात सही है। प्रश्न छात्रों को सीखने के प्रति जिज्ञासा सूचक करते हैं, बिल्कुल। प्रश्न छात्रों के क्रियात्मक कौशल का मूल्यांकन, यहाँ पर मूल्यांकन करने की बात नहीं की जाती है, मूल्यांकन हम छात्रों से क्वेश्चन पूछ के नहीं करेंगे, तो डी आपका रॉन्ग हो जाएगा, ए बी सी आपका सही हो जाएगा। और ए बी सी आपका देखिए थर्ड ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं 85 आपका क्वेश्चन है। 85 में क्या है, ईवीएस का विद्यार्थी शिक्षक द्वारा दिए गए समाधान का विश्लेषण करता है। विश्लेषण है एक प्रक्रिया कौशल है। विश्लेषण क्या है, प्रक्रिया कौशल है। अब आपको बताना है, बिल्कुल है, संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। उत्पाद प्रक्रिया नहीं बोलेंगे, आप याद रखिएगा। विश्लेषण जो है प्रक्रिया कौशल और संज्ञानात्मक प्रक्रिया, दो चीज़ यहाँ पर है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। 86 की अगर मैं बात करूँ तो देखिए 86 क्वेश्चन आपका है, पाठ्य पुस्तकों एवं शिक्षकों के अतिरिक्त निम्न में से कौन सा ईवीएस की शिक्षा का एक अच्छा साधन हो सकता है। देखिए पाठ्य पुस्तक तो है ही, शिक्षक तो है ही, ईवीएस की शिक्षा का एक अच्छा साधन, लेकिन इन दोनों के अलावा और कौन सा हो सकता है, ये आपसे पूछा गया है। तो फ्रेंड्स इन दोनों के अलावा जो होगा वो समाचार पत्र क्या होगा, समुदाय के सदस्य, ये तो बिल्कुल बी आपका होगा, ठीक है। और आपका दोस्तों यहाँ पर
कविता नहीं हो सकता है, क्रियाकलाप ये आपका नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स वो ए और बी राइट ऑप्शन है, ठीक है। समाचार पत्र भी होगा, समुदाय का सदस्य होगा। कविता से बच्चे ईवीएस नहीं सीख पाएंगे, क्रियाकलाप से वो बिना पुस्तक और बिना शिक्षक के सहायता से वो खुद नहीं सीख पाएंगे, मतलब क्रियाकलाप से नहीं सीख पाएंगे और कविता से नहीं। समुदाय के सदस्य को देख के सीख पाएंगे, समाचार पत्र से भी वो सीख पाएंगे। ए और बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। मतलब देखिए यहाँ पर जिस प्रकार से दिया गया है वो हमारा ऑप्शन थर्ड ऑप्शन राइट ऑप्शन है। 87 की अगर मैं बात करूँ तो निम्न में से किन विषयों की चर्चा ईवीएस की कक्षा में होगी। अब देखिए ईवीएस की कक्षा में किन चीज़ों पर, पेट्रोल पर होनी चाहिए बिल्कुल, पशुओं का संरक्षण पर होनी चाहिए और जल आपदा पर भी होनी चाहिए। अब देखिए बीजों के अंकुरण में कार्बन डाइऑक्साइड का सांद्रण, ये तो दोस्तों ईवीएस में नहीं आएगा। ईवीएस में ये आपका मतलब ये साइंस का ही है, बट दोस्तों ईवीएस की कक्षा की बात की जा रही है जो 3rd to 5th क्लास के जो बच्चे होते हैं। तो पेट्रोल के दर के बारे में हम बात करेंगे, पशुओं का संरक्षण कैसे होगा, जल आपदा क्या है, इनके बारे में। यानी ए बी सी यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है वो फर्स्ट हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं 88। तो देखिए यहाँ पर 88 जो आपका क्वेश्चन है दोस्तों वो है कि निम्न में से कौन सा ईवीएस के मूल्यांकन में सामाजिक कौशलों का सूचक हो सकते हैं। सामाजिक कौशलों का सूचक कौन होगा? वर्गीकरण, विश्लेषण, साझा करना तथा मिलकर कार्य करना। देखिए साझा करना और मिलकर कार्य करना ये आपका सामाजिक है ना, यहाँ पर सामाजिक कौशल का सूचक बोला गया है। तो साझा करना और मिलकर कार्य करना ये सामाजिक कौशल का सूचक है। आगे हम देखते हैं रंग के आधार पर पशुओं को वर्गीकृत करना उपयुक्त वाक्यांश इंगित करते हैं। रंग के आधार पर पशुओं का वर्गीकरण करना सीखने का ये उद्देश्य हो सकता है। सामान्य उद्देश्य सीखने की दक्षता, सीखने की प्रक्रिया नहीं, सीखने का उद्देश्य। 90 की अगर हम बात करें तो शिक्षक द्वारा उनके ईवीएस छात्रों का मूल्यांकन, उनके अवलोकन द्वारा उनसे प्रश्न पूछकर चित्र बनाने में उनकी भागीदारी तथा विचार विमर्श में हिस्सा लेने उसके उपरांत द्वारा इकाई परीक्षण यह दर्शाता है कि शिक्षक का अवलोकन के उपकरण का प्रयोग करती है। शिक्षिका अवलोकन के उपकरण का प्रयोग करती है, ये दर्शाता है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है ना कि शिक्षिका द्वारा उनके ईवीएस छात्रों का मूल्यांकन, उनके ईवीएस छात्रों का मूल्यांकन करना है, अवलोकन द्वारा कर रही है, प्रश्न पूछ कर रही है, चित्र बनाने में उनकी भागीदारी तथा विचार विमर्श में भी हिस्सा लेने के लिए उन बच्चे को बोल रही है और उसके उपरांत वो परीक्षण कर रही है। तो ये किस तरह का मतलब परीक्षण दर्शाता है? शिक्षिका अवलोकन के उपकरण का प्रयोग केवल अवलोकन का तो नहीं कर रही है, चित्र बनाने में भी भागीदारी दिलवा रही है, विचार विमर्श में भी हिस्सा दिलवा रही है बच्चों को। तो ये आपका ऑप्शन तो नहीं होगा। शिक्षिका संकलित मूल्यांकन की यहाँ भी बात नहीं हो रही है। शिक्षिका विद्यालय निर्धारित मूल्यांकन प्रक्रिया का प्रयोग कर रही है, बिल्कुल। शिक्षिका सहपाठी मूल्यांकन तकनीक, सहपाठी केवल अगर पीयर ग्रुप में शामिल करवाती तो होता, लेकिन यहाँ पर तो वो हर तरह की एक्टिविटी करवा रही है, हर तरह से वो परीक्षण मतलब मूल्यांकन कर रही है। तो विद्यालय द्वारा जो भी मूल्यांकन प्रक्रिया निर्धारित किया गया उन सब का प्रयोग वो कर रही है। तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये 30 क्वेश्चन हमने देखा ईवीएस का 30 मार्क्स का। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को सारी चीज़ें यहाँ पर 30 क्वेश्चन जो है वो समझ में आए होंगे, किसी प्रकार के कोई डाउट नहीं होंगे। अगर डाउट होंगे तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं दोस्तों डाउट को ज़रूर क्लियर करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग हंसते रहिएगा, पुष्ट रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, ज़बरदस्त रहिएगा। और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक से ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 30 क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।